Exercise 13.5, question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? First part. Also find the ratio of their surface area. वन बाय वन करते हैं. आपको रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट से. ये एक सॉलिड क्यूब है जिसको कि कट कर दिया है 8 क्यूब्स ऑफ स्मॉलर ऑफ इक्वल वॉल्यूम. छोटे छोटे 8 क्यूब्स में तोड़ दिया है उसे और सारे छोटे स्मॉलर क्यूब्स की वॉल्यूम सेम है. ठीक है, तो हमारा रिलेशन ये बन के आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल कितने हैं 8 हैं, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स या स्मॉल 8 क्यूब्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब. बिग क्यूब से ही तो तोड़ के बने हैं, तो इनका सबका मिला के वॉल्यूम इसके इक्वल होगा. अब देखा जाए तो ये 8 क्यूब्स और ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो इसको मैं वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स को कैसे निकाल सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब. ये होगा इक्वल किसके? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब के. ठीक है, तो अब हम रिलेशन डाल देते हैं. स्मॉल क्यूब की साइड को मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए है और बिग क्यूब की साइड को तो वो तो गिवन ही है, कैपिटल ए मान लेते हैं. 8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब. साइड अगर इसकी स्मॉल ए है तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब. वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, इसकी साइड अगर कैपिटल ए है तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हमको नहीं पता है, ये हमको निकालना है साइड ऑफ द न्यू क्यूब निकालना है छोटे का. तो ए क्यूब विल बी कैपिटल ए क्यूब. ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. वो कर लेते हैं ए क्यूब. अब कैपिटल ए जो बड़े क्यूब की साइड हमको दे रखी है, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये डाल देते हैं. 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8. रिड्यूस करते हैं. 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 6 12. ये डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो हमारा ए क्यूब आ गया 3 इंटू 6 इंटू 12. मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ए निकालना है. तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ द साइड्स ताकि ये ए बन जाए. तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ द साइड्स तो ये बन जाएगा ए. क्यूब रूट निकालना है मेरे को किसका? 3 इंटू 6 इंटू 12 का. ठीक है, तो इधर कर रहा हूँ मैं. ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली ए विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 तो प्राइम ही है, 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का होता है 2 इंटू 3. ठीक है, 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3. देखो 2 2 4, 4 3 12. ठीक है, तो 3 को 3 लिख दिया, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया प्राइम्स में, और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 ये भी प्राइम में आ गया. अब क्यूब रूट निकालना है तो 3 ट्रिपलेट्स देखो, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा. 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब रूट निकालना है. 2 देखते हैं कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक है, ये भी 3 है तो ये भी एक 2 बाहर आ जाएगा. तो साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब कितना आ गया? 3 इंटू 2 विच इज 6 सेंटीमीटर. ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. अब हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. सरफेस एरिया स्मॉल अपॉन बिग निकाल लेते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब. सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 ए स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर. तो स्मॉल की साइड है ए तो ये हो गया ए स्क्वायर. बड़ी की साइड है 6, कैपिटल ए है उसकी साइड हमने मानी थी जो कि 12 थी, तो 6 ए स्क्वायर. 6 और 6 तो पहले ही यहीं कैंसिल हो गए. 6 6 6. देखिए रेशियो निकालना है, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया, बात एक ही है. तो ये हो गया स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर. स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? 6. तो गया 6 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 12. तो ये हो गया 12 का स्क्वायर. अब ये देखिए एक्सपोनेंट्स में हम जानते हैं कि a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m अगर है, दोनों की पावर अगर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से यहाँ पे a टू द पावर m, b टू द पावर m, दोनों की पावर 2 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन 12 का होल स्क्वायर. इसको अंदर रिड्यूस कर देते हैं. 6 1 6, 6 2 12. ये कितना आ गया मेरा? 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर
इसको मैं खोल सकता हूँ, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, रेशियो आ गया 1/4 रेशियो के फॉर्म में, 1:4. I hope it is clear to everyone by now.